आज के दिन ये दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरी महायुद्ध के जितनी नजदीक है उतनी वो पहले कभी नहीं थी। इतिहास में इतनी नजदीक नहीं थी जितनी की आज है। 1962 अक्टूबर जबकि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था तो लोग समझ रहे थे कि हम बस इंचेस अवे हैं फ्रॉम आर्मागेडॉन, फ्रॉम अ मैसिव न्यूक्लियर एक्सचेंज जिससे कि पूरी दुनिया की सारी आबादी तबाह हो जाएगी, खाक में मिल जाएगी ये दुनिया। जब मैंने ये पहले कुछ देर पहले ये बात उठाई थी तो मेरे ही सैनिक दोस्तों ने कहा कि नहीं जीडी यू आर बीइंग अलार्मिस्ट, सब अंडर कंट्रोल है, सब ठीक है, सब संभल जाएगा। माफ कीजिए, सब अंडर कंट्रोल नहीं है, काफी तेजी से ये स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और अगर हम नहीं जागे, अगर दुनिया का आवाम नहीं जागा तो उनके ऊपर दी एंड का जो धमाका है वो आ सकता है। मैं जरा आपको समझाऊं कि माजरा क्या है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ज़ेलेंस्की ने, जो कि वानर सेना के प्रमुख हैं यूक्रेन में और जो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा वो दुनिया के सामने पोज कर रहे हैं, उनके अपने देश का तो उन्होंने सवा सत्यानाश करा दिया है। कोई 1 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनियन या तो मारे गए हैं या बुरी तरह से घायल हो गए हैं। कोई शहर खड़ा नहीं, पूरा उनका बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है, सब कुछ डाउन है। लेकिन वो नाच रहे हैं पूरी दुनिया के कैमरों के सामने कि वाह वाह मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जैसे नीरो का हमने सुना था, जबकि रोम जल रहा था तो वो अपनी वायलिन लेके, सितार लेके बैठ के वो वाह 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 वो कविताएं बोल रहा था। ये नीरो का ही हाल लगता है इस सज्जन का। उन्होंने कहा था कि साहब मुझे चाहिए जो परमिशन चाहिए कि जो 8 ACAMS मेरे को अमेरिका ने दिए हैं, लॉन्ग रेंज 300 किलोमीटर रेंज के मिसाइल, जो मेरे को यूनाइटेड किंगडम ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स दिए हैं, कोई तकरीबन 250-260 किलोमीटर की रेंज के, और जो अमेरिका, जो कि फ्रांस ने दिए हैं स्पाइस जेट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, मैं उनका इस्तेमाल रूस की टेरिटरी में रूस के बरखिलाफ करना चाहता हूं, रूस के मुल्क में घुसकर मारूंगा टाइप। उस वक्त जो बाइडेन साहब ने उसे साफ मना कर दिया। हालांकि स्ट्रेमर साहब यूनाइटेड किंगडम के बहुत कीन थे, बहुत इच्छुक थे, वो आए भी थे वॉशिंगटन कैनवैसिंग करने के लिए कि हाँ जी हमको भी करना चाहिए। और ज़ेलेंस्की साहब बार बार कह रहे थे ये जो सारी रेड लाइंस हैं रूस की, ये महज बकवास है, कि पुतिन अनाप शनाप बोल रहे हैं, वो कुछ करने की हालात में नहीं है। महायोद्धा मैं खड़ा हूं उनके बरखिलाफ, रूस मुझसे डर जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, इत्यादि इत्यादि बहकी हुई बातें। पेंटागन ने उस वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कहा था कि मत करो, इससे रूस की बहुत सारी रेड लाइंस आपने पार कर ली हैं, अभी तक वो चुप बैठा है, लेकिन इसके बाद ये जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है और ये बेवकूफी होगी, हमें नहीं करनी चाहिए। ये पेंटागन के जर्नलों की, जनरल्स की एडवाइस थी जो बाइडेन को। स्ट्रेमर साहब कह रहे थे कर दो कर दो, तो टीवी पे सबने देखा, दुनिया ने देखा कि वो बौखला गए बाइडेन, क्योंकि उनको उनके स्टाफ कह रहे थे कि मत करो, और यहां उनको स्ट्रेमर साहब तकरीबन और ज़ेलेंस्की साहब उनको उकसा रहे थे और उनको कह रहे थे कि तुम डर गए वगैरह। तो वो चिल्ला पड़े, आई एम इन चार्ज हेयर, उन्होंने कहा था। मुझे अच्छा याद है, जिन्होंने टीवी देखा होगा वो प्रोग्राम फिर चला के देख सकते हैं। उन्होंने कहा आई एम इन चार्ज हेयर, ये नहीं होगा, और डांट लगा दी उन्होंने, डांट पिला दी थी स्ट्रेमर साहब को और बाकी सब जो लोग वहां पे थे, और कहा था ये नहीं होगा क्योंकि पेंटागन ने इसके खिलाफ एडवाइस दी थी। लेकिन साहब 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बाइडेन साहब ने घोड़े पे चढ़ के कह दिया कि हां करो, इस्तेमाल करो, और उनके मुंह से शब्द निकले नहीं थे कि ज़ेलेंस्की साहब ने जो है धड़ाधड़ 6 ATACMS फायर कर दिए रूस की तरफ,
और उसके पश्चात अगले दिन उसने कि मतलब कोई कसर ना रह जाए कि युद्ध छेड़ने में, उसने कोई है आपके कई सारे 1 दर्जन के करीब उसने अब स्टॉर्म शैडो और दूसरे मिसाइल दाग दिए हैं रूस की तरफ कुर्स्क के इलाके में। तो क्या बदला क्या है साहब? 6 महीने पहले साफ मना कर दिया, अब वो कह रहे हैं कि नहीं साहब बिल्कुल चलेगा, चलता है, होने दो, देखा जाएगा क्या होगा। रेड लाइन है पुतिन की, तो मैं क्या करूं, हमने कितनी रेड लाइनें पार कर दी हैं, हम ये भी पार कर देंगे और कुछ नहीं करेगा पुतिन, वो तो डरता है हमसे वगैरह वगैरह। साहब ये कहा जा रहा था फरवरी 2022 के पहले भी कि पुतिन कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, गीदड़ भभकी दे रहा है, नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। उसने साहब कर दिया, उसने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया। लेकिन तब तो ये मुद्दा था कि उसको आंख में तब तक उंगली की जाए कि जब तक कि वो तिलमिलाकर कुछ ना कुछ करे ना। और इन्होंने प्लेबुक प्लान बना रखा था कि साहब हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे, रूस की इकोनॉमिक तबाही कर देंगे और तख्ता पलट हो जाएगा मॉस्को में और पुतिन साहब इतिहास की पन्नों में गुम हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ साहब, 3 साल हो गए लड़ाई के चलते चलते, ठीक है। और अब जो है पुतिन की सेनाएं लगातार निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। ईस्टर्न यूक्रेन में रिलेंटलेस, स्लो, मेथोडिकल बट रिलेंटलेस प्रेशर डाल रही हैं। यूक्रेन का फ्रंट कभी भी क्रैक हो सकता है, ठीक है साहब, यूक्रेन का फ्रंट कभी भी क्रैक हो सकता है। और जो कुर्स्क में उन्होंने जो बड़ा अपना पलटवार किया था, बड़ा हाहाकार मचा था दुनिया में कि मार दिया, रूस में घुस गए, मॉस्को पहुंचने वाले हैं, पुतिन साहब अगला जहाज पकड़ के भाग रहे, बकवास। वहां भी एक भी सिपाही नहीं हटाया पुतिन ने ईस्टर्न फ्रंट से, जहां उसको जो रूसी भाषाई इलाके हैं वो लेना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया है ये रूस का हिस्सा है और उसको लेके छोड़ेंगे। और वो लगातार निरंतर बढ़त हासिल कर रहे हैं, स्लो बट रिलेंटलेस उनका एडवांस आगे बढ़ता जा रहा है तमाम सेक्टर्स में ईस्टर्न फ्रंट पे। एक सिपाही उन्होंने कर्स्क की तरफ डाइवर्ट नहीं किया, नॉट वन सोल्जर वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स कर्स्क। उल्टा वो वहां पे नॉर्थ कोरियाई कोई 10, 11, 12 हजार सैनिक ले आए और अभी तक वो फील्ड में तो नहीं उतरे, लेकिन उनका बहाना लेके अब बड़ा हाहाकार मच रहा है। क्योंकि अब साफ दिखाई दे रहा है बाइडेन साहब को कि उनके होते जब तक कि वो प्रेसिडेंसी 20 जनवरी को हैंडओवर करेंगे, यूक्रेन की कमर टूट चुकी होगी। और जो भी नाच गाना वो कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं, फतेह हासिल है, मॉस्को पहुंच जाऊंगा, ये बकवास हमने काफी सुन लिया साहब, कान पक गए हैं, सिवाय अपने लोगों को मराने का। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, दे हैव फॉट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन, मरा दिए साहब 1 मिलियन लोग, 7-8 मिलियन अपना देश छोड़ के भाग गए हैं और अंत नहीं नजर आ रहा। और ये अब अंत नजर आ रहा है, तो इसलिए साहब अब आप न्यूक्लियर वॉर छेड़ना चाहते हैं। मतलब ये रवैये में इतना बदलाव क्यों आया जो बाइडेन साहब के? मैं जरा एक टिप्पणी करना चाहूंगा जो थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन वो सच है। कई महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की डिबेट हुई थी जो बाइडेन के साथ, तो उस वक्त थर्रा गई थी पूरी अमेरिकन पब्लिक, और जो खासकर डेमोक्रेट्स थे उनको साफ दिखाई दे रहा था कि बाइडेन साहब बेचारे सठिया गए हैं, उम्र का तकाजा है, वो भूल रहे हैं चीजें, बोल नहीं पा रहे हैं, बड़े ही घबराए हुए लग रहे थे डिबेट के ऊपर। डिजास्टरस परफॉर्मेंस थी, इतनी डिजास्टरस थी कि उन्हीं की पार्टी ने उन पर दबाव डाला कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यू स्टेप डाउन इन फेवर ऑफ योर वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुकाबले में उनका इतनी डिजास्टरस परफॉर्मेंस हो गई थी कि लोगों ने कहा साहब ये तो पक्का हारेंगे अगर इलेक्शन लड़ते हैं, कि ये तो अब फिट नहीं रहे अगला प्रेसिडेंसी संभालने के। एक छोटा सा सवाल जो उस वक्त अमेरिका के लोग भूल गए, अगर वो अगली प्रेसिडेंसी के लायक नहीं है, उनकी मौजूदा जो है कॉग्निटिव हालत इतनी पुअर है, वो सिनाइल हो चुके हैं, तो क्या वो फिट इनफ हैं कि वो प्रेसिडेंट का ओहदा, सबसे ताकतवर मुल्क इन द वर्ल्ड,
उसका ओहदा संभाल पाएंगे? ये तो किसी ने सोचा नहीं साहब, लेकिन अब सोचना पड़ेगा। अब उनको पता है कि साहब डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन हार गई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया है कि ये जो पागल लड़ाइयां, युद्ध जो छेड़े हैं अमेरिका ने, वेस्ट ने, कहीं यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर का 3 साल से चल रही है, इजराइल मिडिल ईस्ट में 1.5 साल से चल रही है, कोई 1 करोड़ लोग मर गए रशिया यूक्रेन वॉर में, कोई 2 लाख 2.5 लाख के करीब तो मिडिल ईस्ट में मारे गए हैं, अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था साहब मैं ये पागलपना बंद करना चाहता हूं, मैंने ये लड़ाइयां शुरू नहीं की लेकिन मैं खत्म जरूर करूंगा। ठीक है साहब, मैं खत्म जरूर करूंगा। और उस वक्त याद है आपको कि बाइडेन साहब ने भी कहा था कि आई वांट टू एंड ऑल वॉर्स, और उन्होंने बड़ी तेजी से अफगानिस्तान से ट्रूप्स हटवाए थे। अब पता चला इन हाइंडसाइट कि वो हटवाए थे क्योंकि वो यूक्रेन में लड़ना चाहते थे, उनकी अगली लड़ाई तैयार थी, और फिर खुदा ना खास्ता मिडिल ईस्ट में हो गई। और अगर डोनाल्ड ट्रंप चचा बाइडेन का जोर चलता तो वो तो बड़े खुश होते कि अगर चीन से भी लड़ाई हो जाती। उनको पढ़े लिखे लोगों ने अमेरिका में, जैसे कि प्रोफेसर मीयरशाइमर, प्रोफेसर हेनरी किसिंजर, सब ने बोला साहब ये महज पागलपना है। अमेरिका का स्टैंडर्ड मैक्सिमम ऑफ फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए कि नेवर टू टेक ऑन मोर देन 1 मेजर एशियन पावर एट अ टाइम, कि आप साहब अमेरिका को कभी भी चीन और रूस को इकट्ठा आड़े हाथ नहीं लेना चाहिए। और अब तो इंडिया भी एक बड़ी मेजर पावर के रूप में एशिया में उभर रही है। चचा बाइडेन ने कहा कि साहब ऐसी की तैसी में जाए, मैं रूस से लड़ूंगा, मैं मिडिल ईस्ट में लड़ूंगा, मैं चीन से लड़ूंगा, मैं भारत की ऐसी तैसी कर दूंगा, क्योंकि वो रूस का उनको लगा साथ दे रहा। सब जगह लड़ना चाहूंगा मैं। बड़ा अच्छा टार्जन एटीट्यूड है साहब, बट आई डोंट थिंक इट इज वेरी वाइज स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और थिंकिंग। ओवर स्ट्रेच हो गया। अमेरिका की कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी और उनकी कमिटमेंट्स में बड़ा भारी ग्लेयरिंग गैप पूरी दुनिया को दिखना शुरू हो गया है कि साहब एमिनेशन स्टॉक्स लो हो गए, आपके मिसाइल्स के स्टॉक्स लो हो गए, आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स गियर्ड अप नहीं है टू सपोर्ट नॉट 1 वॉर, 3 वॉर आप इकट्ठी छेड़ रहे हैं साहब। तो 10 दिन तो आप लड़ लेंगे, उसके बाद आपकी जीप बाहर आ जाएगी। ये सब अमेरिका के दुश्मनों को दिख गया। CRIK, चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया, ये क्रिक, और ये क्रिक इन द नेक बनता जा रहा है अब ये अमेरिका के लिए। तो अब साहब बाइडेन साहब जो है वो धमकाना चाहते हैं कि साहब अब मैं पावर में नहीं हूं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो शांति करेंगे, मैं तीसरी जंग छेड़ दूंगा उनके आने के पहले। अभी मैं इंचार्ज हूं, मैं 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू कर दूंगा। अगर वो न्यूक्लियर वॉर बन जाती है तो क्या? अगर करोड़ों अमेरिकन मर जाते हैं, करोड़ों यूरोपियन मर जाते हैं, दुनिया फ्राई अप हो जाती है, गैस का गुब्बारा बन जाती है, तो क्या? मेरी जो मर्जी है वो होके रहेगी। अब साहब इसको बोलते हैं सटिया जाना, इसको बोलते हैं सिनाइल हो जाना, और ये खतरनाक है। आई एम सीरियसली कंसर्न एज अ ग्लोबल सिटीजन। मैं बहुत चिंतित हूं आज के दिन कि हम अब अब हम जो है रूस को फिर आंख में पुतिन को इतना पोक करेंगे कि वो जब तक न्यूक्लियर हथियार ना चलाए, छोटा मोटा तो हम हंस के पार कर देंगे। तो नतीजन हुआ क्या है साहब ग्राउंड पे? उन्होंने जब से कहा कि ये दाग दो, कूद के ये जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब है जो कि कहते आ रहे हैं कि ये सारी रेड लाइंस पुतिन की बकवास है, ब्लफ है, डरता है वो मेरे से, कुछ नहीं करेगा। वो आपकी ऐसी तैसी जरूर कर देगा साहब। अगले 1-1.5 महीना दीजिए, आपको भी आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। लेकिन उसने लेके दाग दिए हैं। उसने 1 मिनट की, जिसको बोलते हैं बुद्धिमान लोग थोड़ा सोचते हैं, वो सोचना ओचना तो वो बहुत पहले छोड़ दिए, और वो कूद पड़े हैं कि साहब मेरे को मीडिया के सामने वॉर डांस करना है, और वॉर डांस करके दिखा दिया है। अब रूस ने क्या किया है साहब? बहुत मेथोडिकल रिस्पॉन्स रहा है। रूस ने पहले चेतावनी दी थी कि साहब मत करिए, न्यूक्लियर रूबिकॉन क्रॉस हो सकती है।
फिर 3 दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी वो बुलाई वहां पे टॉप बॉडी सिक्योरिटी काउंसिल अपनी, और उन्होंने जो उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको फिर अमेंड किया टू केटर फॉर प्रिसाइसली सच अ कॉन्टिंजेंसी। मैं अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मैं रिवाइज कर रहा हूं कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर देश एक न्यूक्लियर देश की सहायता से मेरे खिलाफ, रूस के खिलाफ चोट पहुंचाता है, लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल करता है, तो हम न्यूक्लियर फर्स्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर कि आई विल क्रॉस द न्यूक्लियर रूबिकॉन। तो साहब ये बोला गया यूके में, यूक्रेन में, ऐसा महज बकवास है। सब रेड लाइंस हमने पार कर दी हैं। इसने कहा था टैंक मत भेजो, टैंक भेज दिए। इसने कहा था एटैक मत भेजो, हाइमार मत भेजो, हमने भेज दिए। F-16 मत भेजो, हमने भेज दिए। तो साहब ये जो है, फिर उन्होंने जो है कहा कि साहब उन्होंने हिट करनी शुरू कर ही दी थी तुपोलेव बॉम्बर्स की स्ट्राइक्स में, क्रूज मिसाइल स्ट्राइक में, किंजाल इस्तेमाल करते हुए जो पूरी एनर्जी ग्रिड है उसको झिंझोड़ कर रख दिया है यूक्रेन की। और जो वार्मिंग के जो भी आले हैं सर्दी में गर्म रखने के, वो सारे प्लांट उसने उड़ा दिए हैं, तबाह कर दिए हैं। यानी बहुत ठंडी और ठिठुरती सर्दी यूक्रेन के लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी कर्टसी जेलेंस्की। लेकिन जेलेंस्की को परवाह है, उसका घर तो अच्छी तरह से वो वार्म रहेगा, गर्म रहेगा, और तो वो तो बिल्कुल परवाह नहीं करते लग रहे। वो और उकसाना चाहते हैं रूस को कि और करो, जो बचा खुचा इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसको भी बर्बाद कर दो। लेकिन साहब आज जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने बोला है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। आज सुबह यूक्रेन की इंटेलिजेंस के मुताबिक, यूक्रेन अभी तक ना अमेरिका ने बोला, ना किसी और ने बोला, ना रूस ने बोला, यूक्रेन की इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है द्नीप्रो पर। द्नीप्रो पर क्या हो सकता है, कोई नेटो की टारगेट्स हों। पहले भी उसने जो है वेस्टर्न यूक्रेन में नेटो की टारगेट्स बड़ी बुरी तरह से हिट की थी। तो वो कह रहे हैं कि साहब हमने जो है दनीपर में, नईपर के ऊपर जो शहर है वहां पे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। अब जो कि अखबारों में, मीडिया में अटकलें लग रही हैं कि ये RS-26 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि रूस ने कैस्पियन के इलाके से फायर किया है, कैस्पियन के इलाके से फायर किया है। कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे क्विबल कर रहे हैं। ये साहब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 6000 किलोमीटर का है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। गलत बात है। ICBM 5000 किलोमीटर का है हमारा अग्नि, वो ICBM है। तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ICBM थोड़ी है। आप क्विबल कर ले, लेकिन वो आपके सर पे पड़ चुका है। और ये साहब एक शॉट अक्रॉस द बो है, बड़ा क्लियर सिग्नल है रूस की तरफ से कि साहब अब आप जरा चौकन्ने हो जाइए। ये ICBM चला है, इस बार तो न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था क्योंकि वहां नहीं फटा न्यूक्लियर वॉरहेड। जेलेंस्की साहब नाच नाच के कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ मेरा, 10-20 लोग मर गए तो क्या फर्क पड़ता। ठीक है साहब, कुछ नहीं हुआ मेरा, और जब तक मैं तो तब तक साहब मेरे को चैन नहीं आएगा जब तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब फटे ना मेरे लोगों पे। मैं तो साहब घुस जाऊंगा बंकर में, मैं सेफ रहूंगा, लेकिन मेरे लोगों पे न्यूक्लियर बॉम्ब जब तक नहीं फटेगा मेरे को भी चैन नहीं आएगा। ये साहब बहुत खतरनाक सोच है। दिस इज क्रेजी। ये पागलपन की निशानी है ये सोच। और डोनाल्ड ट्रंप साहब बेचारे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रयास किया, मैं समझता हूं बहुत प्रशंसनीय प्रयास है कि ये युद्धों को बंद किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस पे लगे हुए हैं कि साहब अब युद्ध बंद करो, बहुत हो गया, ये पागलपना बढ़ता जा रहा है। और अगर इस तरह चलता रहा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर आ सकती है, आर्मागेडॉन, न्यूक्लियर आर्मागेडॉन आ सकती है। तो मोदी जी भी कह रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग जो सज्जन लोग हैं वो कह रहे हैं साहब अब काफी हो गया, बंद करिए। लेकिन बाइडेन साहब को तो बड़ा शौक चढ़ गया है कि मेरी स्टार्ट की हुई लड़ाइयां हैं और जब तक मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं देखता मेरे को चैन नहीं आएगा। ये क्या है?
ये तो दुनिया के लिए आप खतरा बन रहे हैं ना साहब, ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए, ना सिर्फ अपने लोगों के लिए। और हमें बड़ी हैरत की बात है साहब कि लाइक डम कैटल द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, पीपल ऑफ यूरोप, वो तो आंख मूंद कर बैठे हैं कि साहब हमारे लीडर जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या ये सही हो रहा है? अटकल लगाई जा रही है कि बाइडेन साहब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करना चाहते हैं, और जैसे ही शुरू हो जाती है वो बोलेंगे साहब अब तो इमरजेंसी लग गई, अब मैं प्रेसिडेंट हूं। जब तक लड़ाई चलती है, जेलेंस्की साहब भी तो प्रेसिडेंट ही वैसे हथिया के बैठे हैं, उनका तो कार्यकाल खत्म हुए कई महीने हो गए, वो कह रहे नहीं साहब इमरजेंसी है, युद्ध में इलेक्शन नहीं होगी। तो ये क्या है साहब? क्या कोई ऐसी मंशा तो नहीं? अगर ऐसी मंशा है तो बड़ी खतरनाक मंशा है साहब, और ये तो अब अमेरिका के लोग ही इसके साथ डील करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। तभी मैं कह रहा हूं कि देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद कभी भी दुनिया तीसरे महायुद्ध के इतना क्लोज नहीं थी जितना कि आज है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी इतने हम समीप नहीं थे न्यूक्लियर आर्मागेडॉन और थर्ड वर्ल्ड वॉर के। कई लोग बिल्कुल ही आमादा हैं कि जब तक तीसरी जंग नहीं शुरू होती उन्हें रोटी हजम नहीं होगी। तो साहब ये उनके लिए भी खतरा है, लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए अब खतरा बन रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।